जीतेंगे या हारेंगे, सट्टा ये चलता है कि हम 50,000 से जीतेंगे, इसकी शर्त लगाओ। तो डॉक्टर साहब ये एहसास पिछले विधानसभा चुनाव में था? ये वाला जो एहसास अभी आप बता रहे हैं, ये नहीं, विधानसभा चुनाव में था? उसमें हम हारे नहीं, ये सब काम करने के बाद भी कहीं शायद हम लोगों को जो फीलिंग अभी आपके पास निकाय चुनाव के लिए विधानसभा में यही फीलिंग नहीं, विधानसभा में भी ये बात थी, ये सब चीजें थी, शायद हम लोगों तक नहीं पहुंचा सके ये बात। तो इसी तरह अच्छा, निकाय चुनाव में आपका कॉन्फिडेंस ये बोल रहा है कि इसमें तो अब वोट ज्यादा लेने वाली बात 100%। तो फिर विधानसभा में मैं पूछ रहा हूँ यही फीलिंग थी क्या? हाँ बिल्कुल थी। तो हमने बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा। उसमें तो आप खुद सिपहसालार मैदान में थे। हाँ। और जमानत जब्त हुई आपकी? नहीं, जमानत जब्त हुई, हमने 17,500 वोट लिए। तो ये तो बड़ी बेईमानी सी बात होगी। नहीं, आपने सुनो, आपने अभी देखो, एक आप बेस्ट मिनिस्टर रहे निकाय के, और आपने पूरे हरियाणा भर में जो किया उसका हम हिसार में प्रारूप देख रहे हैं। नहीं, हिसार में हमने लूज किया, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने बताया कि संसद भवन की वो मॉडल है, और इसका लाल किले का है, अयोध्या मंदिर का, इतनी खूबसूरत चीजें, अनुशासन में ट्रैफिक कर दिया। बावजूद इसके फिर कई ये तमाम चीजें होने के बाद, कई चीजें डॉक्टर साहब वही पूछ रहा हूँ, इन तमाम चीजों के बाद ऐसा क्या हुआ? इतनी तमाम चीजों के बावजूद कि आपकी जमानत जब्त हुई? मैं आपको बताता हूँ कि कई मुद्दे होते हैं, कुछ जयचंद पैदा हो जाते हैं, कुछ और भी स्थितियां होती हैं, सामने कौन खड़ा है, कौन आदमी छोड़कर खड़ा है, ये कई चीजें होती हैं, पर फिर भी मैं उसको दोष नहीं देता। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि मैं अपनी कमी को, अपनी हार को स्वागत के तौर पर स्वीकार करता हूं। बिल्कुल। अब ये बताओ, आपके निकाय के चुनाव में वो जयचंद आपके साथ हैं? जयचंद साथ हैं। जयचंद साथ हैं? जयचंद साथ हैं। आप कैसा लग रहा है? आप ये नहीं, आपको कैसा लग रहा है कि आपके साथ जयचंद है? नहीं, वो कह रहे हैं ना कि हम सपोर्ट दे रहे हैं, इसलिए वो साथ हो गए। तो आपको लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी में आ गए, पार्टी ने उनको स्वीकार कर लिया। जयचंद रहेगा। जयचंद अगर सहयोग कर रहा है आपको, तो आपके एथिक्स क्या कहते हैं? सहयोग लेना? नहीं, देखिए, आज कांग्रेस का आदमी, आज कांग्रेस का आपका प्रतिद्वंदी है, और जयचंद एक अलग चीज है। नहीं, जयचंद से मदद लेना आपको कहां तक गवा रहा है? मैं क्लैरिटी से आपको बताता हूं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जयचंद हो, चाहे वो जयचंद का बाप हो, लेकिन वो अपने आप आकर ये कहे तो मीठा गप नहीं, मीठा गप हम किसी को वोट देने से नहीं। देखिए, आप जिसको जयचंद की संज्ञा दे रहे हैं, उससे आप मदद की दरखास्त नहीं, मदद की दरखास्त की बात नहीं है। वो स्वयं आकर अगर मदद कर रहा है तो करे, कौन अस्वीकार कौन करेगा? देखिए, जब चुनाव होता है और चुनाव में कोई भी व्यक्ति आपको वोट देता है, तो वोट तो उसका अधिकार है देना, और हमें स्वीकार वोट किसी का भी करने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन पार्टी की एंट्री में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा है कि जो इस तरह के जयचंद थे उनको पार्टी में नहीं लिया जाएगा। लेकिन है ना, जो जनता के बीच जो मैसेज आ रहा है वो ये, और उसमें मतलब आपके लिए, मैं जो आपके सामने स्पष्ट कह रहा हूं कि जयचंद की एंट्री बीजेपी में नहीं है, तो क्या ये सफिशिएंट नहीं है? नहीं, ठीक है, बिल्कुल। अब वो कोई भी जयचंद है, वो अगर आकर ये कहे कि मैं वोट देना चाहता हूं, तो वोट को कौन मना करेगा? वो एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि हमें तो जो है ना वो बड़े सम्मान लिया जा रहा था। ये सारी जो शरारत हुई है ये डॉक्टर साहब की तरफ से। अब वो कुछ भी बोले, शरारत नहीं है। देखिए, एक तो व्यक्तिगत बात अलग होती है, मैं जो बात कह रहा हूं उसको आप या तो इग्नोर आपसे हो रही है या जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। मैंने आपको ये कहा कि हमारे चुनाव हुए और चुनाव में कुछ जयचंद थे, उनके बारे में चुनाव के बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये कहा कि हम इस तरह के बागी लोगों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, उनको हम स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल, वोट देना हर एक का स्वतंत्र अधिकार है, वो वोट दे तो दे। आपने बड़ी अच्छी बात कही
और ये तो क्या भरोसा है कि वो अब कहकर भी नहीं, वोट डॉक्टर देगा साहब- कि नहीं देगा। नहीं डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि आपका जो है लोकसभा का चुनाव था, उसमें जो सावित्री जिंदल जो हमारे हिसार की विधायक हैं, वो आपके मंच पे थे। उसके बाद चुनाव विधानसभा का हुआ, हम्म, तब वो आपके सामने निर्दलीय खड़े हुए। श्रेणी तो वही है, तो उनको आप नहीं देखिए, कुछ उनको बातें आप किस नजरिए आप से देखते सब लोगों की बातें मुझसे ही क्यों पूछते हैं, आप उनसे भी पूछिए। इस स्थिति के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, ये आपके सामने विदित है। और आप ये, मैं समझता हूं कि कुछ चर्चाएं ऐसी हैं जो आप उनसे करें तो अच्छा है। हैं? आपके दिल में क्या है वो नहीं, थोड़ा- मैंने आपको बताया ना, आपको अच्छा लग सारी रहा है? बातें सारी बातें आप मुझे से क्यों पूछ रहे हैं, कुछ बातें छोड़िए ना आप। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बताएं आप, लोकसभा के चुनाव में भी ऐसी फीलिंग थी जो आज कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल थी। और उसमें भी बीजेपी के जो सांसद पद के दावेदार थे, रणजीत चौटाला, वो भी हारे। आज के दिन कांग्रेस का सांसद है हिसार में, और गैर बीजेपी विधायक है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा नहीं होता कि एक दफा जो हुआ वही हमेशा हो। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस का राज यहाँ से खत्म नहीं होता। वो तो 1947 में आई ना, और उसके बाद आज तक भी वही चलती। बहुत जगह ऐसा होता है कि हम लोग एक चुनाव जीतते हैं, दूसरा चुनाव हारते हैं। एक लेकिन जगह ये का तो चुनाव दो जीतते चुनाव हैं। हिसार से लगातार हारे, नहीं, लेकिन लोकसभा का भी, विधानसभा लेकिन का हमने देश में भी ये चुनाव जीता और प्रदेश में भी ये चुनाव जीता। भी। वो बिल्कुल आफ्टर ऑल मेरा मतलब ये जो मैंने आपको कहा कि परिवर्तन जो